हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 10 है मैथ का, बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये जो चैप्टर है इसके ऊपर की जो प्रैक्टिस सेट है वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 40। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? अब ये जो एग्जाम्पल्स है वो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कौन सा है, क्या है प्रिंसिपल, 1500 रुपीज। ठीक है, रेट कितना दिया है, रेट है 9 और टाइम कितना दिया है 2 years का, मतलब 9% का क्या है रेट है। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकालना है। तो टोटल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो P कितना दिया है 1500, तो जो इसकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है 1500 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 9 और T की वैल्यू कितनी है 2। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100 करेंगे। अभी देखिए 100 यहाँ पर है, 100 के 2 0 गए और यहाँ पर 1500 के 2 0 गए, तो हमारे यहाँ पर नंबर्स कितने रहे 15 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2। अभी तीनों की मल्टीप्लिकेशन की तो हमारा आंसर आता है 270। देखिए 15 9 जा 135 मल्टीप्लाई 2 हमने यहाँ पर किया और इज इक्वल टू कितने आते हैं, हमारा आंसर आता है 270। तो टोटल अमाउंट रिहाना गेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आया है 270 रुपीज, तो प्रिंसिपल कितना था 1500, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमारे टोटल रुपीज कितने हुए उसके रिहाना के 1770 रुपीज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, जेठालाल टूक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फॉर अ bank at 10 PCPA for 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? अब देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम पहले पर यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेंगे, इसके बाद रेट कितना दिया है 10, उसके बाद टाइम कितना दिया है 5 years। तो हम यहाँ पर पहले जो वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 रुपीज, रेट है 10 और टाइम है 5 years। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर लिख लेंगे P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज है P की वैल्यू 2,50,000, R की वैल्यू 10 और T की वैल्यू 5, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 100 हम यहाँ पर करेंगे। तो इसमें देखिए 100 के यहाँ पर 2 0 गए और 2,50,000 के यहाँ पर 2 0 गए, तो यहाँ पर कितना रहता है 2,500। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, देखिए इज इक्वल टू 2,500 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 किया था आता है 50। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आता है 1,25,000। तो टोटल इंटरेस्ट पेड बाय जेठालाल इन 5 years, 5 years का इंटरेस्ट कितना आता है 1,25,000। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इंटरेस्ट पेड बाय जेठालाल इन 1 year, 1 year का निकालना है। तो ये जो अमाउंट हमारी आती है उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है 25,000 रुपीज। टोटल अमाउंट रिटर्न टू बैंक इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितनी आती है, कितनी है, प्रिंसिपल कितना है 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है 1,25,000, तो टोटल अमाउंट हमारी आती है 3,75,000 रुपीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे जेठालाल मस्ट पे ईयरली इंटरेस्ट 25,000 रुपीज, मतलब हर साल वो 25,000 रुपीज इंटरेस्ट भरते हैं और टोटल अमाउंट उसकी कितनी आती है, टोटल अमाउंट ऑफ द रिटर्न बैंक 5 years में उन्हें कितनी अमाउंट देनी है 3,75,000 रुपीज।
ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? इसमें क्या दिया है कि श्रीकांत ने बैंक में कितने रुपीज डिपॉजिट किए 85,000 और 2.5 year मतलब 2.5 साल के लिए। तो इसका पीसीपीए कितना है 7% है। ही सेविंग बैंक अकाउंट व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा एंड पीरियड में, ठीक है 2.5 साल के बाद। तो हम यहाँ पर पहले प्रिंसिपल लिख लेंगे, उसके बाद रेट लिख लेंगे और टाइम लिख लेंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर टाइम जो है वो 2.5 साल का है, मतलब 2/2, ठीक है। तो 2/2 का हम यहाँ पर क्या करेंगे 5/2, या 5/2 हमने क्यों किया, मतलब हम यहाँ पर 5 years का लिख करेंगे और उसका 2 क्या करेंगे, इसको हाफ करेंगे, ठीक है। अभी देखिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 85,000 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन क्या आएगा 100। तो यहाँ पर हमने अपॉन क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई 2 आएगा, क्योंकि 5/2 हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो देखिए आगे हम किस तरह से करेंगे, इसे 100 के 2 0 गए, यहाँ पर 2 0 गए, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बचे 850 रुपीज मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, ठीक है। अब इस 2 से हम 850 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 425। 425 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 5 किया तो हमारा आंसर आता है 35, मतलब 425 मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू 14,875। Shrikant received 14,785 rupees at the end of the period, ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal in 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for the same period? अभी यहाँ पर क्या बताया है कि देखिए 4 years के लिए 5,000 रुपीज प्रिंसिपल है और उसका 1,005 रुपीज क्या आता है इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी देखिए पहला जो एग्जाम्पल्स है वो हम यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज, टाइम है 4 years का और इंटरेस्ट यहाँ पर आता है 1,200। तो हमें यहाँ पर रेट निकालना है, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेंगे P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। तो R निकाले टोटल इंटरेस्ट मतलब क्या R इज इक्वल टू R निकालना है तो R क्या करेंगे हम यहाँ पर आगे लेंगे, ठीक है। R इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया R को यहाँ पर लिया तो ये जो नीचे रहते हैं टोटल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसको ऊपर लिया और नीचे क्या आते हैं हमारा P और T जो बचते हैं ऊपर के वो यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल किया यहाँ पर आगे देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना है 1,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5,000, प्रिंसिपल है 5,000 मल्टीप्लाई टाइम है 4। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, देखिए पहले हम यहाँ पर 100 के 2 0 गए और यहाँ पर 15 के भी 2 0 गए, फिर यहाँ पर 15 का भी 1 0 गया और यहाँ पर 1 0 गया, तो ऊपर कितने रहते हैं 120 और नीचे आता है 5 मल्टीप्लाई 4 किया तो 20। अभी 20 डिवाइड बाय 120 किया तो हमारा आंसर आता है 6, मतलब रेट कितना आया 6। तो रेट इज इक्वल टू 6, टाइम इज इक्वल टू 4 years इज इक्वल टू 4 years, P इज इक्वल टू 1,500 और इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। सेम इंटरेस्ट सेम जो है प्रिंसिपल है वो सेम यहाँ पर है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है। सेकंड का एग्जांपल है, देखिए टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, प्रिंसिपल है 1,500
रेट है 6 और टाइम ये 4/100 यहाँ पर किया और यहाँ पर हमारा आंसर 2 गए तो 150 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारा आंसर आता है, देखिए 900 मल्टीप्लाई 4 3600। टोटल इंटरेस्ट इज 3600 रुपीज। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इफ पंकज डिपॉजिट 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक। अभी इस एग्जाम्पल में प्रिंसिपल दिया है 1,50,000 रुपीज, रेट है 10 और टाइम है 2 years। ठीक है। टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T/100। प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिवाइड बाय 100 तो हमारा आंसर आता है, देखिए 1500 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि हम यहाँ पर 20 गए, यहाँ पर 20 गए। 1500 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 20, 10 2 जा 20 तो टोटल आंसर आता है 30,000 रुपीज। टोटल अमाउंट पंकज विल गेट फ्रॉम बैंक इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 1,50,000 प्लस टोटल इंटरेस्ट है 30,000, इन दोनों के एडिशन किए तो हमारा आंसर आता है 1,80,000 रुपीज। ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 40 जो है वो यहाँ पर सॉल्व किया है। तो सेट 40, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 41 जो है वो यहाँ पर देखेंगे। आज के वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पे अगर नए है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।